बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री रंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र गुरु गद्दी। मानव सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्म विद्या पराविद्या अर्थात इल्म सीना का विकास एक दिल से दूसरे दिल तक अर्थात सीना पे सीना होता रहता है। इसके विपरीत शास्त्रीय ज्ञान अपार विद्या अर्थात इल्म धीरे धीरे विकास होने लगता है। इस विद्या की प्राप्ति तो जिज्ञासु को अन्य साधकों और साधना से हो जाती है। कई ब्रह्म विद्यार्थी इल्म सीना तो पूर्ण सतगुरु देव जी की कृपा से ही साधक को प्राप्त होती है। कथनी और कथन, ज्ञानी और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर होता है। महापुरुष ने जहाँ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया है, वहाँ कथन ज्ञान को अच्छा ही समझाया है। इल्म व अमल अर्थात कथनी के साथ करनी तो सीनों और सोने पर सुहाग का काम करता है और कर देती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पूर्ण सद्गुरु अपने उत्तम अधिकार सदा विश्वास से पूर्ण प्रेमी शिष्य को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। विवेक वैराग्य पष्ट संपत्ति से अपने चारों पदार्थों को संपन्न जिज्ञासु से ही आध्यात्मिक धन का पात्र होता है। यह तो देने वाले की मौज पर निर्भर होता है कि वह किसको देते हैं। आदि शंकराचार्य के साथ ज्ञान से पूर्ण कई योग्य शिष्य भी थे, परंतु उनकी कृपा दृष्टि के पात्र केवल ही बने हुए थे। हजारों लाखों शिष्य ने गुरु नानक देव जी को एक अंगद जी को ही कहते हैं। गुरु नानक देव जी को एक अंगद जी ही मिले। जैसे पिता बड़े परिश्रमी से कमाई हुई धन संपत्ति को अपने योग्य पुत्र को हाथ में सौंप कर निश्चित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कठिन घोर तपस्या योग साधना द्वारा संचित आध्यात्मिक धन को ब्रह्म विद्या और ब्रह्म वेदांत सतगुरु अपने परम शिष्य को सौंप कर सुख की सांस ले लेते हैं। आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी जब श्री महाराज जी को मिले, उन्होंने भी एक ऐसा ही आनंद का अनुभव किया। श्री परमहंस दयाल जी आदेश अनुसार श्री महाराज जी को सीमा प्रांत के नगर और गांव में जन कल्याण के लिए सत्संग प्रचार कर रहे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी मौज में आकर आपको टेरी में बुलाया था। श्री महाराज जी टेरी के कृष्ण द्वार में आकर विराजमान हो गए। श्री परमहंस दयाल जी भक्त अमीरचंद जी के घर विराजमान थे। आप अपने गुरुदेव सत उपदेश से टेरी निवासी प्रेमियों का उद्धार कर रहे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त रामचंद्र जी स्वामी निज मुक्तानंद जी को आज्ञा दी कि आज से प्रत्येक रात्रि को, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में सुख निद्रा में सो रहे हो, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी कृष्ण द्वार से बुलवा कर यहाँ लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भक्त रामचंद्र जी प्रत्येक रात्रि को श्री महाराज जी की भेद अर्थात आध्यात्मिक धन बख्शने लगे। जगत कल्याण हेतु भविष्य के कार्यक्रम बनाने लगे। आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति श्री महाराज जी ने जन जीवन में लानी थी, उनकी रूपरेखा तैयार होने लगी। सारी रात, सारे दिन, लगभग रात्रि के 10 ही बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त तक इन दोनों दिव्य महापुरुष ने विचार विमर्श होता रहा और सारी रात जग कर ये दो दिव्य विभूषी और विभूतियाँ और दिव्य शक्तियाँ आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती थी। ऐसा जानना चाहिए कि
सकल संसार जिस मोह निद्रा में सो रहा था उसे जगाने के लिए श्री महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। वो फटकने से ही पूर्व श्री महाराज जी कृष्ण द्वार में पहुंच जाते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।